Everyone, good morning. How are you? I hope that you all will be well and healthy. Most welcome to English with Pooja. And today my topic is noun. पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक नाउन है और हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में नाउन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे नाउन क्या होता है। देखिए, दुनिया की हर वो चीज़ जिसे हम कोई नाम से बुलाते हैं या हम किसी का नाम रख देते हैं तो वो सब कुछ नाउन है। जो भी संसार में चीज़ें हैं, या चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, पेन, कॉपी, कुर्सी, मेज या किसी का नाम, जैसे जानवर हैं, गाय, भैंस, चिड़िया, तो वो सब संसार में जो भी कुछ है वो सब कुछ हमारा नाउन है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन होते हैं हमारे 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। वो कौन कौन से नाउन होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला नाउन होता है हमारा प्रॉपर नाउन। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। फिफ्थ और लास्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो 3 हमारे होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, यानी इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे जो 2 होते हैं, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, यानी इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इनकी गिनती नहीं कर सकते। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन हमारे 5 टाइप के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं तो कहूँगी कॉपी और पेन ले लीजिए और आप इसको नोट करते जाइए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग इज नोन एज अ प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हमने लिख दिया है, हिंदी में आप पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, रोहन, कानपुर, दिल्ली, द गंगा, कोलकाता, गोवा, या डॉग, यानी डॉग का हमने नाम रख दिया टॉमी। तो हिंदी में क्या था, किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमारा नाम है पूजा या संध्या, राहुल, कीर्ति, कोई भी नाम है हमारा, वो कोई नाम है, या सिटी का कोई नाम है, ओके, या हमारी नदी का कोई नाम है, तो वो सब कुछ, या जैसे कोई एनिमल है, हमने उसका एक नाम रख दिया, टॉमी रख दिया, पूसी रख दिया, ठीक है। तो वो जितने भी हमारे नाम हैं, ये इस तरीके के जो व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान, तो वो सब हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। आई होप डैट आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया ना, कि किसी का नाम है, सिटी का नाम है, ठीक है, या हमने जैसे कोई एनिमल, कोई बर्ड्स, जैसे कोई पैरट है, हमने उसका नाम मिट्ठू रख दिया, डॉग है उसका नाम टॉमी रख दिया, कैट है तो उसका नाम हमने पूसी रख दिया, तो वो सब हमारे प्रॉपर नाउन, इनका एक हमने प्रॉपर नाम दिया। समझ में आ रही है बात? इनका एक, जैसे कोई कानपुर है, कानपुर का हमने एक नाम दे दिया कानपुर, दिल्ली को हमने दे दिया दिल्ली, तो ये हमने एक नाम दिया, प्रॉपर नाम दिया। इसको हम और किसी नाम से नहीं बुला सकते, इनके ही नाम से इन्हें हम बुलाएंगे। तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक, यानी प्रॉपर नाउन। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, यानी जातिवाचक संज्ञा की। ये क्या होते हैं, डेफिनेशन देखेंगे। द नेम ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी कि जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान नहीं,
बल्कि उसकी पूरी जाति के बारे में बताए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, हॉस्पिटल, स्कूल, चेयर, सिटी, टाउन, मैन, वुमेन, बुक, इटीसी। यहाँ पर वुमेन में यहाँ पर ओ कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है, सॉरी। देखिए अब बॉय है, जैसे हमने किसी का, अब प्रॉपर नाउन क्या था, किसी लड़के का हमने नाम बताया था, जैसे राहुल रख दिया हमने उसका नाम, सपोज दैट राहुल नाम रख दिया, तो वो एक प्रॉपर नाउन है, उसका एक नाम दे दिया गया, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। और अगर हमने 4-5 लड़के खड़े हैं और उनको कह दिया लड़के हैं, तो हमने प्रॉपर किसी एक लड़के का नाम लेके नहीं बुलाया ना, लड़के बोला है, तो किसी भी लड़कियों की बात ही की है, तो उसके यानी पूरी जाति के बारे में बताएगा। लड़कियां कहाँ है, तो लड़कियों के बारे में, पूरे लड़कियों के बारे में बात की है। हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं की जा रही है, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल के बारे में बात की हो। स्कूल वैसे ही है। चेयर, जैसे चेयर टेबल कह दी हमने, तो चेयर क्या कोई प्लास्टिक की चेयर, एक पर्टिकुलर कोई अलग से चेयर के बारे में बोला है ना, नहीं ना, चेयर बोला है। अब वो कोई सी भी चेयर हो सकती है, जैसे वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ओके। उसी तरीके से आदमी औरत, बहुत सारे आदमी औरत, पता नहीं कौन से आदमी औरतों की बात की हो, यानी उनकी पूरी जाति के बारे में बताता है। आपको बात समझ में आ रही है? नेम ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है आपको? बुक है, जैसे बुक की बात हमने की, तो बुक की ले ली। अब हमने कोई ऐसी बुक नहीं बताई ना कि इंग्लिश की बुक होनी चाहिए या फिर संस्कृत की बुक होनी चाहिए, नहीं, हमने बुक बोला है, वो कोई सी भी बुक हो सकती है। इतना आपको समझ में आ गया? कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की हम कलेक्टिव नाउन की हम डेफिनेशन देखेंगे, उससे समझेंगे। अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, एक ही तरह के व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के समूह का बोध होता है। एक ही तरह के यानी एक जैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम, क्राउड, ब्रांच, फ्लॉक, आर्मी, फैमिली। अब आप बात करिए, देखिए अब देखिए फैमिली है, जैसे हम एक फैमिली लेते हैं, तो फैमिली हम किसे कहेंगे? अगर घर में 4-5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग हैं, तो उसे ही तो हम फैमिली कहेंगे। कि अगर एक इंसान रह रहा है अकेला, सिंगल, तो उसे हम फैमिली कहेंगे? नहीं ना, उसे तो फैमिली नहीं कहेंगे। 5-6 लोग, 7 लोग होंगे तभी हम तो उन्हें फैमिली कहेंगे। तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन, हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे अब आप ऐसे समझिए ट्रिक से, कलेक्ट कर लिया तो इकट्ठे हो गए तो बहुत सारे लोग हो गए। जब बहुत सारे लोग होंगे तभी तो वो कलेक्टिव नाउन होंगे। जैसे हमने क्राउड, अब क्राउड भीड़ कब होती है? 1 या 2 लोग हुए तो क्या हम भीड़ उसको कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। जब बहुत सारे लोग होंगे, ग्रुप में होंगे, तो उसे हम भीड़ कहेंगे, ठीक, क्राउड कहेंगे। तो वही हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। अब देखिए फ्लॉक, जैसे झुंड है, किसी का झुंड है, एक अगर कोई मान लो एनिमल है, एक एनिमल है, तो उसको तो हम नहीं कहेंगे कि झुंड में जा रहा है, फ्लॉक में जा रहा है, नहीं ना, बहुत सारे हैं एनिमल वहाँ पर, तो भी हम कहेंगे। गुच्छा है, जैसे वो चाबी का गुच्छा या अंगूरों का गुच्छा ले लीजिए, एक अंगूर होगा तो क्या हम उसको गुच्छा कहेंगे, ब्रंच कहेंगे? नहीं, उसको जब बहुत सारे होंगे यानी गुच्छे में होंगे, एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होंगे, बहुत सारे ग्रेप्स होंगे, तब हम उन्हें ब्रंच कहेंगे, ठीक। तो ए नाउन दैट रिफर टू ग्रुप ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग, एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। जब समूह का यानी बहुत सारे लोगों का बोध होता है, तब हम उसे कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन के साथ एक कन्फ्यूज़न ये होती है कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होती है और प्लूरल वर्ब भी यूज़ होती है। अब इसमें प्लूरल वर्ब कब यूज़ होती है और सिंगुलर वर्ब कब यूज़ होती है, इसमें टर्म्स और कुछ कंडीशन होती हैं। देखिए, जब हम किसी यूनिट को, जब कलेक्टिव नाउन को जब किसी यूनिट के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। और जब ये कलेक्टिव नाउन डिवाइडेशन हो जाता है, इसका डिवाइडेशन हो जाता है, अलग अलग मेंबर का सेंस देता है, तो हम इसमें प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक हम बात प्रॉपर नाउन के बारे में बताते हैं। देखिए, प्रॉपर
नाउन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है? इसकी एक विशेष बात ये होती है, ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। देखिए इनकी एक बहुत ये खास बात ही होती है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी जगह पर रखे गए हों, चाहे सेंटेंस के आगे हों या सेंटेंस के बीच में हो, तो ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। इतनी बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई प्रॉपर नाउन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं, कलेक्टिव नाउन मेरा हो चुका था, अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इन्हें देखिए, जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते और एक एक करके गिन नहीं सकते, जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी सिर्फ नाप तौल कर सकते हैं, उन्हें गिन नहीं सकते, उन्हें काउंट नहीं कर सकते, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, गोल्ड, ऑयल, पेपर, राइस, शुगर, वेट, etc। अब देखिए आप मिल्क ले लीजिए, मिल्क है या वाटर है, क्या आप एक मिल्क किसी से मांगेंगे? नहीं ना, एक मिल्क तो किसी से नहीं मांग सकते, एक पानी नहीं मांग सकते हैं। ऑयल अगर लेना है आपको तो एक ऑयल नहीं ले सकते ना, इसका तो एक मेजरमेंट होता है कि हमें 1 किलो, 1 लीटर चाहिए, यानी एक क्वांटिटी होती है इसकी। जैसे राइस है, शुगर है, फ्लोर है, तो ये सब की एक क्वांटिटी होती है। जब हम कोई चीज़ क्वांटिटी में लेते हैं, आप इस तरीके से समझिए, जब हम किसी चीज़ को क्वांटिटी में लेते हैं, मेज़र उसका करते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड को हम एक गोल्ड तो नहीं ले लेंगे, किसी क्वांटिटी में लेंगे, 1 तोला, 2 तोला, 3 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरीके से लेंगे ना। तो जब हम किसी चीज़ को क्वांटिटी में लेते हैं, 1 या 2, वो तो पहले ही हमने बताया था कि ये अनकाउंटेबल, यानी इन्हें हम गिन नहीं सकते। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को हिंदी में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बहुत ईजी वे में। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। इतना आपको क्लियर हो गया मटेरियल नाउन? अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, यानी भाववाचक संज्ञा की। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डैट कैन ओनली बी फील्ड एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिन्हें हम बस फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते और ना ही उन्हें देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, ट्रुथ, टेस्ट, सैडनेस, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, etc। अगर किसी के प्रति किसी को प्यार है, लव है, तो क्या आप उसे देख सकते हैं? देख नहीं पाएंगे ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लव को क्या छू सकते हैं? प्यार को आप क्या छू सकेंगे? आप बताइए। प्यार अगर किसी के प्रति किसी को है, या किसी के प्रति किसी की दया है, या किसी के प्रति किसी की दया है या खुशी है, हैं, तो क्या आप इसको छू सकते हैं? आप ये बताइए, छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना। आप सिर्फ उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी है, किसी की इंसानियत है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, तो क्या आप उसको छू सकेंगे? नहीं ना, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकेंगे। इसीलिए या आप उसको काउंट कर सकते हैं? आप ये बताइए। किसी के लव को, किसी के ट्रुथ को, किसी के टेस्ट को, किसी के सैडनेस को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए इन दोनों को अनकाउंटेबल में रखा गया है, यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई? आई होप डैट आपको अच्छे से नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नंबर की। काइंड्स ऑफ नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। एक वचन ए बॉय, अ लेडी, चीफ, अ मैन। अब इसको अगर प्लूरल बनाना है तो क्या बनाएंगे? एक बॉय है, सिंगुलर में एक बॉय है, और प्लूरल में हम बॉयज़ बना देंगे। ए लेडी है सिंगुलर में, तो प्लूरल में हम लेडीज़ बना देंगे। चीफ, चीफ्स, अ मैन, मैन। आ गया इतना समझ में? आई होप डैट आपको ये सारे जो हमने बताए हैं, जितना भी नाउन का कॉन्सेप्ट था, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स में उसका आंसर ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केस के बारे में बताऊंगी। एक चीज़ मैं मटेरियल नाउन के बारे में बताती हूँ कि मटेरियल नाउन में हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। जब हमारा मटेरियल नाउन हो, यानी मिल्क, वाटर, गोल्ड, पेपर, राइस, शुगर, कुछ भी हो, तो हम वहाँ पर ए या एन का यूज़, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।